हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और घर से ही मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे। बेटा, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने फैराडेज फर्स्ट लॉ डिस्कस कर लिए थे, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फैराडेज सेकेंड लॉ। अच्छा, इसके पहले हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ पे जो बेस्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बेस्ड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 10 एम्पियर करंट 10 एम्पियर करंट passed through 10 ampere current passed through molten AlCl3 solution for 63.5 seconds, then calculate क्या कह रहा है, इफ 10 एम्पियर करंट पास थ्रू मोल्टेन AlCl3 सॉल्यूशन फॉर 63.5 सेकेंड, देन कैलकुलेट द मास डिपॉजिटेड ऑफ एल्युमिनियम। तो पूछ रहा है कि मास कितना डिपॉजिट होगा, वो आपको बताना है कि कितना मास डिपॉजिट होता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए, तो फिर हम इसको बाद हम सॉल्व करेंगे। पहले एक बार ट्राई कर लीजिए। तो आई होप आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। इफ 10 एम्पियर करंट है, कितने सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है, 63.5 सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है। ठीक है, किसी इलेक्ट्रोलाइट जो कि AlCl3 मोल्टेन AlCl3 क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है बच्चा, अब उसमें क्या हमको कैलकुलेट करना है, मास डिपॉजिटेड, एल्युमिनियम का कितना मास डिपॉजिट होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। सॉल्यूशन, पहले आप Q इक्वल टू आई टी से, सिंस वी नो दैट Q इक्वल टू आई टी, आई इक्वल टू 10 एम्पियर आपको दिया है, आई इक्वल टू 10 एम्पियर, T इक्वल टू 63.5 सेकेंड, ये दिया हुआ है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो Q इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 63.5। ठीक है, तो इतना कूलम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 635 कूलम्स। अब आपको पता है कि एल्युमिनियम का सॉल्यूशन है तो Al3+, तो एल्युमिनियम क्लोराइड, देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड है तो वो कैसे ब्रेक होगा, वो Al3+ प्लस 3Cl माइनस में ब्रेक होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि Al3+ जो सॉल्यूशन में है वो क्या कर रहा है, Al3+ वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अगर Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो ये क्या बना लेगा, एल्युमिनियम सॉलिड बनाएगा कि नहीं। अब इससे हमने ये बताया था आपको, अगर जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखे हैं 1 मोल बनाने के लिए उतने ही फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लिखा है, इसका मतलब है कि 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए क्या, 1 मोल एल्युमिनियम सॉलिड डिपॉजिट होने में।
1 मोल एल्यूमिनियम सॉलिड डिपॉजिट होने के लिए कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी? 3 फैराडे की। ठीक है, अब देखिए 3 फैराडे से इतना मिल रहा है तो 1 फैराडे से कितना मिलेगा? 1/3 मोल एल्यूमिनियम सॉलिड। यूनिटरी मेथड बेसिकली हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 3 फैराडे से, अगर 3 फैराडे से 1 मोल बन रहा है तो 1 फैराडे से कितना बनेगा? 1/3 मोल बनेगा, है कि नहीं? जैसे मैं कहूँ कि 3 रुपये में 1 केले मिल रहे हैं तो 1 रुपये में कितने मिलेंगे? 1/3 मिलेगा ना। ठीक, तो 1/3 मोल एल्यूमिनियम सॉलिड डिपॉजिट होगा, डिपॉजिटेड। तो आपको बताना है 1 फैराडे मीन्स क्या होता है? 96500 कूलम। इतने से क्या होगा? 1/3 मोल एल्यूमिनियम सॉलिड डिपॉजिट होगा। अब 1 कूलम से कितना होगा? तो 1/3 इंटू 96500, इतने मोल एल्यूमिनियम सॉलिड डिपॉजिट होंगे। ठीक है, अब अपने पास टोटल चार्ज कितना दिया है प्यारे बच्चों? वो दिया है 635 कूलम्स। तो 635 कूलम से कितना हो जाएगा? मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो आपको बताना है कि अगर 1 कूलम से इतना मोल डिपॉजिट होता है तो 635 कूलम से कितना होगा? 1/3 इंटू 96500 इंटू क्या करना पड़ेगा? 635, इतने तो मोल डिपॉजिट होंगे, मोल एल्यूमिनियम सॉलिड डिपॉजिट होंगे, डिपॉजिटेड। अब आपको क्या बताना है? आपको तो बताना था मास कितना डिपॉजिट होगा ना। तो मास निकालने के लिए क्या करते हो भाई? अगर आपको मोल पता है तो आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कि अगर मोल्स निकालना है तो क्या करते थे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करते थे। तो यहाँ पर आपको वेट चाहिए तो क्या निकालना पड़ेगा? मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ेगा। और मोल्स आपको ये है, ये पूरा क्या है? मोल्स ही तो है। और मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा बोलो? तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 96500 और ये हो जाएगा 635। और एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 27। तो यहाँ पे एल्युमिनियम का मास से मल्टीप्लाई कर दो और वगैरह इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर ग्राम में आएगा। ठीक है, इतने ग्राम एल्युमिनियम सॉलिड डिपॉजिट होगा। तो एल्युमिनियम सॉलिड अगर इसको सॉल्व वगैरह करोगे तो 0.9 ग्राम आई थिंक आंसर आएगा एल्युमिनियम सॉलिड। आप लोग चेक करिए क्या इतना ही आ रहा है, चेक करिए। ठीक है, तो चेक करिए इसको 0.09 ग्राम आ रहा है। ठीक है, तो 0.09 ग्राम ये आएगा, एल्युमिनियम सॉलिड डिपॉजिट होगा। तो चलिए हम लोग कुछ और प्रॉब्लम करेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए, कॉपी करिए तो और प्रॉब्लम करेंगे। तो हम लोग दूसरा प्रॉब्लम करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वाला समझ में आ गया होगा। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है जाकर के वो प्रीवियस लेक्चर देख लें। ठीक है, तो वो सारे
प्रॉब्लम्स वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे जिनको थ्योरी नहीं समझ में आई है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। देखिए क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर deposited, calculate the mass of silver deposited when 2 ampere current 2 ampere current passed through AgNO3 solution, AgNO3 solution for 30 मिनट। और एक चीज आपको दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इज 108। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, फिर उसके बाद हम आपको इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो जल्दी से ट्राई करिए। आई होप आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। तो चलिए हम बताते हैं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। देखिए बहुत ही बिल्कुल प्रीवियस जो क्वेश्चन अभी आपने ट्राई किया है उसी जैसा है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया था, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट दिया है, और इक्विवेलेंट वेट दिया है इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूलर वेट है। क्यों? क्योंकि सिल्वर के लिए n फैक्टर 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड व्हेन 2 एम्पियर करंट पास थ्रू AgNO3 सॉल्यूशन। AgNO3 जो सॉल्यूशन है उसके थ्रू हम लोग पास कर रहे हैं कितना, 2 एम्पियर करंट। तो टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लो, Q इक्वल टू IT से यहाँ पे I कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो यहाँ पे 2 रख दो, इंटू T कितना दिया हुआ है, टाइम 30 मिनट दिया है। और इस बार ध्यान रखना है कि टाइम सेकंड में नहीं दिया है, तो इसको सेकंड में बना सकते हैं, 30 इंटू 60 कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60, तो ये 3600 कूलम हो जाएगा। तो अपने पास टोटल चार्ज कितना दिया है, 3600, इतना चार्ज दिया हुआ है। और आपको पता है कि सिल्वर जो आयन होता है उस पर +1 चार्ज होता है, और अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये रिड्यूस हो जाएगा। किस में रिड्यूस होगा बोलो, सिल्वर सॉलिड में वो रिड्यूस हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 फैराडे अगर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो 1 मोल सिल्वर क्या होगा, सॉलिड डिपॉजिट होगा। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम लोग लॉजिकली इसको समझ रहे हैं कि 1 फैराडे से 1 वोल्ट सिल्वर डिपॉजिट होगा, या कह सकते हैं कि 96500 कूलम से 1 मोल सिल्वर सॉलिड डिपॉजिट होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सिंस passing 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट क्या है, AgNO3 से अगर हम पास करते हैं
तो सिल्वर का 1 मोल सिल्वर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 1 कूलम से कितना होगा, 1/96500 मोल डिपॉजिट होगा। ठीक है, अगर हम सिल्वर के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दें जो कि 108 दिया है, ठीक है, 108 इक्विवेलेंट वेट है, वही उसका मॉलिक्यूलर वेट भी होगा, तो 108 इतने ग्राम आ जाएगा, इतने ग्राम Ag सॉलिड डिपॉजिट होगा। और अपने पास टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी दी है, 3600, देयरफॉर 3600 अगर हम कूलम चार्ज अगर प्रोवाइड करें उसको, तो बताओ कितना हो जाएगा, 3600 अपॉन 96500 इंटू 108। ठीक है, तो इतने जो है ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होगा। और इसको अगर सॉल्व वगैरह करेंगे तो ये आई थिंक आ रहा है 4.08 ग्राम। सभी लोग चेक करें क्या इतना आंसर आता है। तो Ag सॉलिड जो है इतना डिपॉजिट होता है, इतना सॉलिड डिपॉजिट होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, तो ये इसको नोट कर लीजिए। तो 4.029 है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए, 4.029 ग्राम आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 ग्राम आ रहा है, 4.029 एग्जैक्टली जो है इतना जो है सिल्वर डिपॉजिट होता है। और इसको नोट करिए और समझ लीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताइए।